नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकबज़ चैटर। मेरा नाम है तन्मय तिवारी। पहला दिन हो चुका है पहले टेस्ट मैच का। जी हाँ, लंच आ चुका है और पहली सुबह कुछ अलग ही होती है टेस्ट मैच की। आज हमारे साथ पहला सेशन डिस्कस करने के लिए जुड़ रहे हैं प्रज्ञान ओझा। प्रज्ञान, बहुत-बहुत स्वागत है आपका क्रिकबज़ चैटर में। भारत जीतकर शुक्रिया पहले तन्मय। बल्लेबाजी करने का निर्णय किया प्रज्ञान, और जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई, आप कहेंगे भारत इस सेशन में जाते-जाते लंच में खुश होंगे? 82 रन पर 1 विकेट हुआ है। आप देख सकते हैं पर नाबाद हैं, चेतेश्वर पुजारा नाबाद है, मयंक अग्रवाल ज़रूर आउट हो गए, लेकिन आप कहेंगे इस पूरी स्थिति से भारत खुश होगी? जी बिल्कुल, सबसे अच्छी शुरुआत ये हुई कि भारत ने टॉस जीता। जैसे कि हमें पता है सबकॉन्टिनेंट विकेट में टॉस थोड़ा-सा क्रूशियल हो जाता है जब आप अ, पा टेस्ट मैच की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वेयर एंड टियर होता है विकेट में, और जैसे कि पता है स्पिनर्स बड़ा रोल में आते हैं, बड़े रोल में। अ, उसके बाद जी। जो मतलब फोर्थ इनिंग्स जो बैटिंग करना होता है, जो आखिरी जो बैटिंग करते हैं उनके लिए बड़ा दबाव वाला सिचुएशन रहता है। तो जिस तरीके से भारतीय टीम ने शुरुआत की बड़ी अच्छी की। गिल जी। को बड़ा अच्छा लगा देख के, वो इंजरी के बाद वापसी करे और एक अर्धशतक जोड़ा अर्धशतक जी। बनाया उन्होंने। और उसके साथ तो पुजारा खड़े हैं। सिर्फ जी। एक चीज थोड़ा सा जो मैं चाहता था बेहतर हो सकता था, वो मयंक अग्रवाल, क्योंकि वो एक अच्छे प्लेयर है। जी। उनका अगर आप स्टैट्स देखें तो वन ऑफ द क्विकेस्ट टू गेट 1000 रन्स, तो जी। ऐसा मतलब क्रिकेट दिखाया उन्होंने। लेकिन शायद थोड़ा सा जल्दी कर बैठे, क्योंकि देखिए आपको सिर्फ थोड़ा समय नेगेट करना चाहिए था। उसके बाद जी। देखिए किस तरीके से साझेदारी बनी है भारतीय टीम की। तो वो थोड़ा जो समय था, वो क्रूशियल फेज 4-5 ओवर का, वो अगर निकाल लेते तो और भी अच्छा लगता था। बड़ा जी, बिल्कुल सही बात है, और बड़ा दिलचस्प फेज़ भी था वो शुरुआत में जब मयंक अग्रवाल आए। काइल जेमिसन ने बेहतरीन गेंदबाज़ी करी उनको। हम देख रहे थे कैसे अपनी लेंथ से सेटअप कर रहे थे, जो वो बात कहते नहीं कि गेंदबाज़ सेटअप करता है प्रज्ञान, उन्होंने कुछ वैसा ही करा। जिस तरीके से गेंद डाली उस पूरे ओवर में, पहले एक शॉर्ट बॉल डाली, फिर वो डालते रहे उनको गुड लेंथ, एक होल भी डाली उन्होंने, शायद कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, आगे से मूवमेंट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश, उस पर चौका लगा। लेकिन उसके बाद वो जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी कहते हैं, कितना प्रभावित था उनकी गेंदबाज़ी से भी, जिस तरीके से सेटअप करा उन्होंने मयंक अग्रवाल। जी देखिए, जो लाइन जो उन्होंने डाला वो जी। बड़ा अच्छा था। वो जस्ट ऑफ स्टंप, आउटसाइड ऑफ स्टंप में उन्होंने रखा। और उनकी जो खासियत बात है ना जेमिसन की, वो ये है कि बॉल गिर के ना कभी-कभी अंदर चलती है और कभी-कभी बाहर जी। चलती है। तो वहां पे बैट्समैन श्योर नहीं होता है कि कौन सा बॉल छोड़े और कौन सा बॉल खेले। और जी। सबसे बड़ी बात ये है कि जो सबकॉन्टिनेंट में आप खेलते हैं, जहां पे विकेटों पे ज्यादा बाउंस नहीं होता है, तो वहां पे ना आपका पहला जो होता है माइंडसेट, वो होता है कि बॉल को खेलना है। तो जब आप खेलने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर बॉल अच्छे लेंथ पे गिर के, अच्छे लाइन पे गिर के हरकत कर रही है, तो फिर जी। बैट्समैन को दुविधा होती है। क्योंकि आप बाहर जब खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में या सेना कंट्रीज में, तो बाउंस की वजह से कभी कभी आप छोड़ सकते हैं और स्टंप्स के बॉल को भी। लेकिन यहाँ पे आपको बड़ा ध्यान दे के खेलना पड़ता है। शायद कहीं ना कहीं मयंक वहां पे फंस गए। जी, बिल्कुल, और जिस तरीके से गेंदबाज़ी भी करी उन्होंने वहाँ पर, प्रज्ञान ने जैसा बताया कि ये पिच बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन सुबह जितनी भी मदद थी, उसको ज़रूर एक्सट्रैक्ट करा वहाँ काइल जेमिसन ने। मदद मिली शुभमन गिल को भी, जिस तरीके से वो आए, चोट से उभर कर आ रहे हैं, प्रज्ञान ने बताया जैसा, और जिस तरीके से वो खेले। और प्रज्ञान, ये जैसा हम बात करते आए हैं काफ़ी अरसे से कि भारतीय ओपनिंग पेयर जो है, वहाँ थोड़ा म्यूज़िकल चेयर्स जैसा रहता है। भाई, शुभमन गिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद इंजर हो गए, इंग्लैंड खेले नहीं। अब आए हैं क्योंकि केएल राहुल चोटिल हो गए हैं। तो जिस तरीके से यहाँ प्रदर्शन है, वो चाहेंगे कि इसको और कंसोलिडेट करें, क्योंकि उस जगह को बनाए रखना बड़ा मुश्किल है भारतीय टीम। देखिए, ये मैं चाहूंगा ये कंपटीशन चलता रहे। जी। इससे एक चीज अच्छी होगी, इंडियन क्रिकेट को ना बेस्ट मिलेगा हमेशा। क्योंकि जब ऐसे कंपटीशन होता है, तो हर प्लेयर अपने जगह के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है। तो हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है, जैसे इंग्लैंड में हमने देखा केएल राहुल जी। को ओपनिंग स्पॉट दिया गया दोनों बैट्समैन इंजर होने के बाद, तो उन्होंने उसका मैक्सिमाइज किया। अभी जी। देखिए शुभमन गिल वापसी कर रहे हैं, क्योंकि केएल राहुल इंजर्ड है, तो वो अपना अपॉर्चुनिटी मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? देखिए, कंपटीशन तो होगा, लेकिन ये जो हेल्दी कंपटीशन हो रहा है, इससे भारतीय टीम को बहुत फायदा होगा। स्पेशली जब हम साउथ अफ्रीका का दौरा देखेंगे, वहां पे बिल्कुल। हमें जी। पता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एक ओपनर या फिर जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, एक स्टार्ट देना। तो इस तरीके के अगर कंपटीशन में रन बना के प्लेयर वहां जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस जी। कैरी करेंगे। बिल्कुल, 52 रन नाबाद पर खेल रहे हैं प्रज्ञान वो वहाँ पर।
और चाहेंगे कि एक बड़ा स्कोर बनाए, क्योंकि जैसा हम सबसे सुनते आ रहे हैं, आपने बताया कि शायद ये जो फेज है ये सबसे आसान हो बल्लेबाजी के लिए, और कितना महत्वपूर्ण होगा वो बड़ा स्कोर यहाँ, वो साउथ अफ्रीका की टिकट कटवाने के लिए वो बोर्डिंग पास तभी प्रिंट होगा जब यहाँ बड़ा स्कोर लगेगा। नहीं देखिए, मैं मानता हूं कि जी शुभमन गिल का जो परफॉर्मेंस रहा है अब तक, बोर्डिंग पास तो जरूर कटेगा, लेकिन जी बात यह है ना कि जो आप सामने वाले पे प्रेशर डालते हो, और जी प्रेशर से भी ज्यादा जब आपको इतनी अच्छी शुरुआत मिल गई है, आप एक कठिन घड़ी को खेल चुके हो, आप 50 पे नाबाद खड़े हो, तो अब आपको सिर्फ जो कहते हैं ना क्रूज कंट्रोल में गाड़ी डाल के धीरे धीरे लेके जाना है। आपको जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ आप पहले बैटिंग कर रहे हो, आपको एक अच्छा स्कोर करना है, और पहले सेशन में ही आपने अर्धशतक जड़ दिया है। जी तो अभी सिर्फ आपको सिंपल क्रिकेट खेलना है और इस पारी को लंबा करना है। दो चीज होंगे, खुद के लिए एक जी अच्छा होगा क्योंकि आप वापसी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस मिलेगा। दूसरा, इंडियन टीम को वो जो रन चाहिए, जो कुशन चाहिए, वो बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल। और हमने देखा है इनको शुरुआत मिली है, इन्होंने पारियां जरूर खेली हैं, 91 रन का सर्वाधिक है इनका, लेकिन वो एक शतक नहीं आया है। यहाँ जरूर चाहेंगे वो शतक लगाना, लेकिन आपको लगता है प्रज्ञान इस पिच पर अगले सेशन में बल्लेबाजी आसान हो जाएगी और उसका फायदा उठा सकते हैं शुभमन गिल? देखिए, विकेट स्लो है, तो जी जब विकेट स्लो रहता है ना, तो वो धीरे धीरे और स्लो होता चला जाता है, वो ओके विकेट फास्ट होगा नहीं। तो यहाँ पे आप जब बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आप रन बनाएंगे, बॉल जब थोड़ा सा नया रहता है, बट जब थोड़ा जी पुराना हो जाता है, कभी कभी बॉल फंसने का भी चांस होता है। और हमने जी देखा किस तरीके से बॉल हरकत कर रही है, बॉल घूम भी रही है और थोड़ा सा नीचे भी रह रही है। तो वो थोड़े छोटे छोटे जो चीजें हैं ना, उनको ध्यान में रख के अगर आप बल्लेबाजी करें, थोड़ा सा रिस्पेक्ट देके खेलें, तो फिर आपके लिए आसान होगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक थिन लाइन होता है, अगर जी वो चीज उन्होंने थोड़ा ज्यादा जिस कर लिया, तरह ओवर जी कॉन्फिडेंस के साइड चले गए, जी तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, क्योंकि बॉल जब पुराना होगा, जैसे मैंने आपको कहा, थोड़ा जी सा तो स्पिनर को वो बॉल रुक के जाएगा, बाउंस ना मिले लेकिन थोड़ा सा होल्ड करेगा। बिल्कुल, स्पिन हो रही है गेंद वहां पर, और काफी शुरुआत से ही हमने देखा एजाज पटेल पहले ओवर में आए, उन्होंने पहली गेंद पर ही परेशान करा। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी वहां पर, आप कितना प्रभावित हुए? और अगर तीन में से एक आपका पिक ऑफ स्पिनर्स हो पहले सेशन से, क्योंकि सचिन रविंद्र ने सिर्फ 2 ही ओवर डाले वहां पर, लेकिन जिस तरीके से एजाज पटेल ने डाला, विलियम सॉमरवेल ने थोड़ी गेंद डाली, गेंद फंस के आ रही है, और आपके पिक ऑफ स्पिनर्स कौन होंगे इनमें से? जी, मेरे लिए अब तक समोविल बेहतर बॉलर इसलिए लग रहे थे क्योंकि उन्होंने कंडीशन को अडॉप्ट किया, उनका जी हाइट है। तो देखिए, जब आप बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं स्लो ट्रैक में, अगर विकेट वहां पे अच्छा होता, तो जिस तरीके से एजाज बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको विकेट के हिसाब से बॉलिंग करनी पड़ेगी, और जो हाइट जी का फर्क होता है ना, वो बड़ा होता है। तो जो सोमोविल है, उनका हाइट ज्यादा है, वो थोड़ा जी सा स्लो भी डालेंगे ना, तो बैट्समैन को लेंथ जो रीडिंग होती है, वो जी थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि बॉल जो हाइट से आ रही है। जी लेकिन जब एजाज बॉलिंग कर रहे हैं, वो अगर धीरे डालेंगे, आपने देखा काफी बार जब एजाज स्लो बॉलिंग कर रहे थे, तो बैट्समैन पहले बैकफुट में चला जा रहा था, क्योंकि बिल्कुल उनको लेंथ जी का अंदाजा हो जा रहा था। तो ये चीज उनको मुझे लगता है सेकंड स्पेल में जब बॉलिंग करने आए, तो उन्होंने जी रेक्टिफाई किया। वो बॉलिंग कर रहे थे 82, 83, 84 किलोमीटर पर आवर्स में, फिर बाद में जब बॉलिंग करने आए 90, 89 वो टच कर रहे थे। तो मुझे लगता है ये डिस्कशन हुआ है, और इस चीज को आपको ध्यान रख के आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि हाइट का बड़ा फर्क है। जी तो वो चीज बिल्कुल समझना पड़ेगा कि आप एज अ बॉलर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और जो सामने जो बॉलिंग कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। वो सेम चीज जेमिसन के बारे में भी कह सकते हैं आप, क्योंकि बिल्कुल उनकी जी हाइट इतनी अच्छी है कि वो अगर थोड़ा सा छोटा भी डाल देते हैं ना, तो बैट्समैन को समझ में नहीं आता है, क्योंकि जिस हाइट से बॉल आ रही है, तो जी लेंथ रीडिंग थोड़ा सा लेट हो जाता है। वही अगर एक फास्ट बॉलर डालता है जिसकी हाइट इतनी नहीं है, तो उसका लेंथ जल्दी रीड हो जाता है। तो ये फर्क बिल्कुल। होता है। ये चीज जितनी जल्दी आप सीख जाएंगे, उतनी जल्दी आप गेम को कंट्रोल करने लगेंगे। बड़ा दिलचस्प होने वाला है ये देखना कि कैसे भारतीय बल्लेबाज एडजस्ट करते हैं वहां पर भी। जैसे प्रज्ञान ने बताया, पिच तेज नहीं होने वाली है, धीरे ही होगी। यहाँ से न्यूजीलैंड के गेंदबाज बड़ी चतुराई से गेंदबाजी कर रहे हैं, हाइट का, एंगल्स का, सबका फायदा उठा रहे हैं। बड़ा दिलचस्प होने वाला है आगे जाकर कैसे बल्लेबाजी करते हैं, जैसा प्रज्ञान ने बताया। रन्स का क्वेश्चन चाहिए यहाँ आपको, रन्स का क्वेश्चन एक आदमी, बहुत ही कम लोग हैं जो उनसे बेहतर दे सकते हैं प्रज्ञान, वो है चेतेश्वर पुजारा, बल्ले
बाजी कर रहे हैं वहां पर, नाबाद हैं। आज लगा कि शुरू में थोड़ा इंटेंट भी दूसरे, जैसे ही अजाज का पहला ओवर खेला उन्होंने उन्होंने उसको वर्क करने की कोशिश करी, डाउन द ट्रैक आए। कैसा रहा आपका समीकरण? बहुत ही ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ उनको बाहर वहां पर, लेकिन आज दारोमदार और है उनपे, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल तीनों नहीं है, अब वो वाइस कैप्टन है इस टीम के। जी, मुझे लगता है वो ये चीजों के जो सिचुएशन है इनको यूज टू है वो, क्योंकि जी एक आदमी जब 91 टेस्ट मैच खेल लेता है तो वो इतना बिल्कुल चीज देख चुका होता है उसके करियर में, और टीम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो शायद उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर्ड रहता है। तो मुझे लगता है चेतेश्वर पुजारा से हमें यही देखने को मिलेगा कि जो वो खेलते हुए आ रहे हैं वैसे ही खेलेंगे। जी सिर्फ ये है कि थोड़ा जो रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी होता है वो और कट डाउन करेंगे, क्योंकि जैसे कि आपने कहा विराट कोहली जी वहां पे नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, तो जो सीनियर प्लेयर जब नहीं रहते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है दूसरे सीनियर प्लेयरों के ऊपर, तो वो हमें देखने बिल्कुल। को मिलेगा। सीनियर प्लेयर उनके बाद अजिंक्य रहाणे भी हैं कप्तान। आज श्रेयस अय्यर का डेब्यू है, टेस्ट डेब्यू। उनको उनकी कैप मिली आज सुबह सुनील गावस्कर जी से वहीं ग्रीन पार्क में, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिस तरीके से ये सेशन गया है प्रज्ञान, हम सेशन पे करते हैं क्रिकबज़ चैटर पर, बड़ा आसान था ये, तो ये आसान रहा होगा आपके लिए देना भी। जी बिल्कुल, ये जो सेशन भारतीय टीम को जाता है, क्योंकि जिस जी तरीके से उन्होंने खेला, जिस तरीके से पारी को संभाला, ऐसा महसूस करने नहीं दिया। जो एडवांटेज मिला था न्यूजीलैंड को, जो पहला क्विक विकेट उन्होंने छटकाया था, उसको बिल्कुल उन्होंने साइडलाइन कर दिया, क्योंकि जी पुजारा तो हम जानते हैं किस तरीके से खेलते हैं, लेकिन शुभमन गिल जो अच्छी शुरुआत कर रहे थे अब तक, लेकिन वो एक नॉट आउट रहना या फिर बड़ी साझेदारी करेंगे नहीं करेंगे, वो जो डाउट था, वो धीरे धीरे अभी वो ये दिखा रहे हैं कि नहीं, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, सीनियर प्लेयर है जी नहीं, तो मैं थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलूंगा। बिल्कुल, बड़े दिन पे ही बड़ा खिलाड़ी बनता है। और जिस तरीके से यहाँ बल्लेबाजी करी है, अगले सेशन में क्या देखते हैं आप? कितने रन चाहेगी भारतीय टीम? आज अभी ड्रेसिंग रूम में क्या बात हो रही होगी कि हम इतने रन लगा दें तो हम खुश होंगे टीम देखिए, मुझे लगता है अभी इतना ज्यादा सोच नहीं रहे होंगे कि पर? जी हमें कितने रन बनाने, वो सिर्फ ये सोच रहे होंगे कि एक साझेदारी बने और जितना लंबा हो सके खेले, क्योंकि जी ऐसे विकेटों पे आप लंबा खेलते हैं ना तो फिर रन बनने लगते हैं, जो जी हमने पहले सेशन में भी देखा। तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है, जैसे कि मैंने कहा विकेट बहुत स्लो होने, धीरे धीरे बहुत स्लो हो जाएगा, जी तो वो चीज ध्यान में रख के आपको खेलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है रन टारगेट ना रख के थोड़ा समय के लिए खेलेंगे तो अनुकूल रहेगा, क्योंकि जी पुजारा एक सीनियर प्लेयर है, उन्हें पता है कि कैसे कौन से डायरेक्शन में जाना है। लेकिन शुभमन गिल अभी अगर उनके ऊपर आप वो दारोमदार डालेंगे कि हमें इतना रन चाहिए, वो चाहिए, शायद वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर ले लें, तो जी वो आप नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो बैटिंग लाइनअप है वहां थोड़ा सा ना अनुभव जो है थोड़ा सा जी कम है, क्योंकि थोड़े नए प्लेयर्स हैं, तो आप बिल्कुल चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा जितना कम हो सके प्रेशर दें। बिल्कुल सही बात है। बड़ा दिलचस्प होने वाला है अगला सेशन, किस तरीके से भारतीय टीम अप्रोच करती है। रन्स की दरकार तो है, क्योंकि ये पिच स्लो हो जाएगी। अब देखिए, पिच स्लो हो जाएगी, आपके सवालों की पेस स्लो नहीं होनी चाहिए। हैशटैग क्रिकबज़ चैटर ट्विटर पर सवाल भेजिए। सारे सवाल मैं ही पूछने हो गया, प्रज्ञान से आप भेजिए। गॉड प्रॉमिस, मैं आपके सवाल ट्विटर से लूंगा और प्रज्ञान के सामने यहाँ जरूर रखूंगा। फिलहाल वक्त हो गया है हमारे जाने का। आप सबसे मुलाकात होगी ठीक है बाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञान हमारे साथ जुड़ने के लिए क्रिकबज़ चैटर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबसे मुलाकात अब ठीक।